This call is now being recorded. चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, और सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, हम इसको पढ़ रहे थे। और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो हमने बहुपद को हम कैसे पहचानते हैं ये हमने पढ़ा था। बहुपद के प्रकार के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहुपद को हम कैसे पहचानते हैं। तो बहुपद को पहचानने का एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर के जो घातांक है वो पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर के घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 3x की घात 5 माइनस 5x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3। तो इसको अगर आप देखो, इसमें चर क्या है, आपका x है, और चर के घातांक क्या है, 5 4 3 2 1 और 0, और ये सारे पूर्ण संख्याएं होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एक बहुपद होगा। तो एक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर के सभी घातांक तो पूर्ण संख्या हो। मैंने आपको ये पिछली से पिछली क्लास में भी बताई थी, ये बात लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर मैं जैसे मैंने ये लिख दिया 3x की घात -5 प्लस 7, तो क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर का घातांक क्या है, -5, और -5 पूर्ण संख्या नहीं होता, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद क्या होते थे, जिसमें चर के घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। इसके बाद हमने पढ़े थे कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। उसको उस पर जाने से पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद है। ठीक है, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और बी। करिए सॉल्व। सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। सभी लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। आपको ये बताना है कि इनमें से बहुपद कौन सा है। हम्म चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका अभी तक सही है जितने बच्चों ने आंसर दिया है। वेरी गुड। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो यस, अगर आप इसमें देखो, ये देखो यहाँ पर, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ये चीज आपको बताई थी, अगर चर हर में है तो वो बहुपद नहीं होता। देखो चर यहाँ पर हर में है तो ये बहुपद नहीं होगा। ये क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, लेकिन फिर से मैंने इसलिए कराया है जिससे आपको रिवाइज करा दूं मैं। यहाँ पर भी देखो चर हर में है तो ये बहुपद नहीं होगा। चर जब वर्गमूल में होता है तो भी वो बहुपद नहीं होता, जैसे चर यहाँ पर वर्गमूल के अंदर है। ठीक है, रीजन ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात में 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। इसमें देखो चर के सभी घातांक क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, 3 1 और यहाँ पर x की घात 0, तीनों पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में जो चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं बहुपद? 3 प्रकार के। एक होता है एकपदी, जिसको हम मोनोमियल भी कहते हैं। एक होता है द्विपदी, जिसको हम बाइनोमियल भी कहते हैं। और एक होता है त्रिपदी, जिसको हम ट्राइनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बहुपद हमने पढ़े थे। तो जल्दी से मुझे बताओ एक पदी बहुपद कौन से होते थे? नाम से आपको पता चल रहा होगा, जिसमें एक पद हो। एक पदी बहुपद कौन सा है? जिसमें एक पद हो। जैसे मैंने लिखा 3x, इसमें कितने पद हैं? एक पद है ना पूरा ये, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एक पदी। ठीक है, मैंने लिखा 5x-7, इसमें कितने पद हैं बताओ? 5x-7 में कितने पद हैं बताइए सभी लोग। दो। वेरी गुड प्रियंका, एकता। बाकी लोग भी बताएं भाई, क्लास में बाकी लोग भी है ना, तो सभी को आंसर देना है। काजल वर्मा, ओके। आशा यादव नाम से हैं, वेरी गुड। तो देखो इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, पहला 5x और दूसरा -7। तो इसमें 2 पद हैं, और जिसमें 2 पद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? द्विपदी। ठीक है, और अगर मैं इसमें पूछूं 5x² -7x+5, इसमें कितने पद हैं? 3, वेरी गुड। इसमें 3 पद हैं, एक 5x², एक -7x और एक +5, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? त्रिपदी या ट्राइनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो वो एक पदी कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ 2 पद हो वो द्विपदीय कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो वो त्रिपदीय कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं 5x³ -7x² + 3, ये क्या है? एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है? बताओ। अगर एक पदीय है तो 1 टाइप कर दो, द्विपदीय है तो 2 टाइप कर दो, त्रिपदीय है तो 3 टाइप कर दो। त्रिपदीय, वेरी गुड। तो इसमें 3 पद हैं, पहला पद है 5x3, दूसरा है -7x², तीसरा है +3। तो इसमें 3 पद हैं, और जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? त्रिपदी। तो ये क्या होगा? त्रिपदी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। ये था लास्ट क्लास में जो चीजें हमने पढ़ी थी। इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 7x² -5y, बताइए ये एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है? एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय? द्विपदीय, वेरी गुड। इसमें 2 पद हैं, एक है 7x², एक है -5y, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? द्विपदी, बाइनोमियल। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने लिखा 7√x +5 x² -3, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं ये एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय? आप मुझे बताओ, ये एक पदीय है या ये द्विपदीय है या ये त्रिपदीय है या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, एक बात। कुछ बच्चे तो त्रिपदीय बोले जा रहे हैं। एकता, प्रियंका, काजल, आप तीनों ने एकदम सही आंसर दिया है। ये बहुपद ही नहीं है भाई, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, याद करो। ये बहुपद ही नहीं है। 7√x +5x² -3, क्या ये बहुपद है? मुझे ये बताओ, पहले पहले ये चेक करो क्या ये बहुपद है। ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 7x रूट को मैं क्या लिखता हूँ? लिखूंगा 1/2 घात में 5x² -3। अब आप चर के घातांक क्या है? 1/2 और 2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, होल नंबर नहीं होता। और अगर ये होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं, ये बहुपद भी नहीं है। तो अगर ये बहुपद ही नहीं है तो ना मैं इसको एक पदीय बोलूंगा, ना मैं इसको द्विपदीय बोलूंगा, ना मैं इसको त्रिपदीय बोलूंगा। इस
इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? इस क्वेश्चन के साथ ही अब आगे बढ़े। बताइए कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछ लीजिए। ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया पिछली क्लास में जो जो चीजें हमने पढ़ी थी, जो 1 घंटे के अंदर हमने पढ़ा था उसको मैंने एक छोटे से समय में आपको रिवीजन कराने की कोशिश की है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुणन के बारे में। बीजीय व्यंजकों के गुणन हम पढ़ रहे थे, एक पदीय से बहुपद में कैसे गुणा करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक नियम बताया था घातांक का। क्या नियम होता है? ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। क्या ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था या नहीं बताया था, एक बार बताओ। ये क्या होता है? ये होता है घातांक का एक नियम है, घातांक का नियम। इस नियम को अगर हम समझें तो ये नियम क्या कहता है? ये जो घातांक का नियम है ये कहता है कि भाई अगर आपके पास दो एक जैसे आधार है, जैसे यहां पर भी ए है यहां पर भी ए है ना, जब आपके पास दो एक जैसे आधार हैं और अगर आप उन आधारों की गुणा कर रहे हो, अगर आप उन आधारों की गुणा कर रहे हो तो जो आपके घातांक हैं m और n वो जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने लिखा x गुणा x, तो इसका मतलब क्या है कि x की घात एक गुणा x की घात एक, तो यहां पर भी x है यहां पर भी x है, आंसर में भी x आ गया। और जो घातांक हैं वो जुड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि आधार सेम है। जब आधार एक जैसे होते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो 1 + 1 हो गया, तो ये x की घात 2। ठीक है, मैंने लिखा x की घात 3 गुणा x की घात 2, इसका आंसर क्या होगा बताओ आप लोग? x की घात 3 गुणा x की घात 2, x की पावर 5। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो यहां पर भी x है यहां पर भी x है, जब आधार एक जैसे हो तो घातांकों को जोड़ देते हैं 3 + 2, x की घात 3 + 2 यानी x की घात 5। ठीक है, अगर मैं लिख दूं x की घात 3 गुणा y² तो क्या होगा आंसर? अगर मैं लिख दूं x की घात 3 गुणा y², इसका आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग साहिल खान नाम से जो स्टूडेंट है, इसमें हम नहीं जोड़ सकते ना, या जोड़ा है किसी ने? इसमें आप इस बार आप घातांकों को नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्योंकि आधार अलग अलग है। आधार के यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, दोनों अलग अलग है, तो अब हम 3 और 2 को नहीं जोड़ सकते, तो ये ऐसे कैसे x³ y² हम लिखें। तो आपको अंतर समझ आ रहा है इन दोनों में क्या अंतर है? यहां पर मैंने 3 और 2 को क्यों जोड़ा? क्योंकि दोनों x थे तो इसलिए उनके घातांक जुड़ गए। यहां पर मैंने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये x है और ये y है, दोनों अलग अलग है तो नहीं जुड़े। ठीक है, चलो अगर मैं यहां पर लिखूं 2x² गुणा 3x³, इसका आंसर बताइए क्या होगा? 2x² गुणा 3x³। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 2x² गुणा 3x³, तो संख्या की संख्या में गुणा करेंगे हम। 2 की 3 में गुणा हो गई, 2 की 3 में गुणा हो गई तो 6 आएगा। x² की x³ में गुणा करोगे तो क्या आएगा? भाई x, ये भी x है ये भी x है, तो आधार एक जैसे हैं तो घातांक जुड़ गए, यानी x की घात कितना हो गया? 2 + 3 यानी 6x की घात 5। क्या ये सभी को समझ में आ गया है? बताओ, ये सभी को समझ में आ गया है क्या? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जिनको ना समझ में आए पूछ लेना। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी चीजें, लेकिन यहाँ पर दोबारा कर रहा हूँ जिससे आपको याद आ जाए जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है 4x गुणा 5x, 4x गुणा 5x, ये क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? सभी लोग आंसर देंगे भाई, अदरवाइज फिर मैं नाम ले लेके पूछूंगा आंसर। इससे अच्छा आप लोग खुद ही चैट बॉक्स में टाइप कर दो सभी लोग आंसर। 10x², एक बार दोबारा से चेक करो, 4x गुणा 5x, 20x²। ओके,
ओके 20x² काजल ओके। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, बाकी सब क्या कर रहे हैं? प्रियंका, जतिन, मुझे सभी का आंसर चाहिए चैट बॉक्स में, और मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूं कि कैसे आया 20x²। इसलिए जो जिसका आंसर आ रहा है वो लिखना, चाहे गलत आ रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता तो चले किस किस का गलत आ रहा है, किस किस का सही आ रहा है। तो यहां पर मैंने अभी बताया संख्या की संख्या में गुणा होगी, है ना। 4 की 5 में गुणा हुई तो 20 आया। x की x में गुणा करके क्या आएगा? x गुणा x कितना होता है? मैंने अभी बताया, देखो ये भी x है ये भी x है, आधार एक जैसे हैं, तो घातांक इनके क्या होंगे? 1 और 1 2, 1 + 1 घातांक जुड़ जाएंगे यानी x की घात 2, तो 20x²। यही तो चीजें मैंने यहां पर सिखाई थी, देखो कि जब आधार एक जैसे हों तो घातांक जुड़ जाते हैं, m और n जुड़कर, तो वही अब मुझे अप्लाई करना। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? -11xy गुणा -xz, इसका आंसर बताइए क्या होगा? जो भी आंसर आ रहा है बता दो, गलत आ रहा है कोई बात नहीं, सही मैं बता दूंगा, लेकिन आंसर सभी लोग करने की कोशिश करें। 11x² y², एकता ओके। 11x² y² ओके। करण, y² कैसे आ रहा है भाई? y² कैसे हो सकता है? वेरी गुड काजल, 11x² yz। निशांत, 11x² yz। इट्स ललित नाम से जो स्टूडेंट हैं, माइक ऑन करके बताओ या कॉपी दिखा दो कैसे आया 11x² yz। इट्स ललित, जल्दी से दिखाइए नोटबुक। लेफ्ट कर दी क्लास, मुझे पता है कुछ बच्चे बस देखते हैं कि बाकी क्या आंसर कर रहे हैं और कॉपी कर देते हैं। हाँ जी, अर्जुन नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक कैसे किया सॉल्व। अर्जुन नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए। कोई बात नहीं, देखो गलत करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एकता और किसने बोला है सॉरी, हाँ एकता और ये करण, कोई बात नहीं, मुझे गलत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत आंसर दे रहे हो ठीक है, वो सही हो जाएगा। मुझे प्रॉब्लम उस बात से है जो बच्चे आंसर नहीं करते, उनसे मुझे प्रॉब्लम है, और जो कॉपी करके आंसर करते हैं उनसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ जी, अर्जुन नाम से स्टूडेंट हैं, दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। कब तक कॉपी करोगे भाई? कॉपी करके यहाँ कोई मेडल थोड़ी ना मिल रहा है कॉपी करके, इससे अच्छा खुद से सॉल्व करो, कोशिश तो करो। देखिए, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब आती है बात इस 11 की। देखो, जिसके साथ कोई संख्या ना लिखी है उसके साथ हम एक मानते हैं, जैसे XZ है, इसके साथ कोई संख्या नहीं लिखी हुई है ना, ये जो चर लिखे हुए हैं इनके साथ कोई भी संख्या नहीं है, या इनके साथ किसी भी संख्या की गुणा नहीं हो रही, लेकिन हो रही है, हमें दिख नहीं रही। वो क्या है? 1 है। वो क्या है? 1 है। जिसके साथ किसी की गुणा ना हो वो उसके साथ 1 की होती है। तो 11 की 1 में गुणा करोगे तो 11 आ गया। अब है आपके XY गुणा XZ, ठीक है, XY गुणा XZ। बताओ ये यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मैंने माइनस की माइनस में गुणा की तो प्लस आया, 11 की 1 में गुणा की तो 11 आ गया, XY गुणा XZ मैंने लिख लिया है अलग से। ठीक है, पहले चिन्ह और संख्याओं को मैंने सॉल्व करके ये जो चर है मेरे, जो वेरिएबल है, उनको अलग लिखा है। अब देखो यहां पर ये बचा 11। अब देखो एक्स की एक्स में गुणा करेंगे तो x², ठीक है, और y की z में गुणा करेंगे तो yz। तो हमारा आंसर क्या आया? 11x² yz। क्या सभी को ये क्लियर हुआ? सच सच बोलना, नहीं क्लियर हुआ है तो पूछ लेंगे। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आंसर आने लगे हैं। एक था -15x² yz, ओके।
काजल वर्मा, ओके। बाकी लोग भी आंसर दें भाई। एक्स वाई गुणा 5x गुणा -3z। देखो, जिसके साथ कोई संख्या नहीं है उसके साथ हम एक लिखते हैं, है ना। अभी मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आप, हो सकता है किसी को पता ना हो, आगे जब आपको ये चीज पता चल जाएगी तो लिखने की जरूरत है नहीं है एक, है ना। ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो पहले संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। एक की 5 में गुणा की 5, 5 की -3 में गुणा करोगे तो -15। क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई? संख्याओं की गुणा की है। एक की 5 में गुणा करोगे तो 5 आएगा, और 5 की फिर -3 में गुणा करोगे तो -15, है ना। 5 गुणा -3 क्या होगा? 5 प्लस का 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 दिया 15, तो -15 आएगा। ठीक है। अब जो चर हैं उनको लिख लो। चर क्या है आपके? एक्स वाई गुणा ये एक्स है गुणा ये जेड है, तो -15। एक्स की एक्स में गुणा करोगे तो x², और y की z में गुणा करोगे तो yz। तो क्या आया? -15x² yz। डन यहां तक सभी को क्लियर? ठीक है, अगले वाले का आंसर बताइए। अगर कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। अगले वाले का आंसर बताइए, और इस बार नोटबुक में सॉल्व करिए सभी लोग, मैं नोटबुक देखूंगा। सभी लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। मैं सबकी नोटबुक देखूंगा नाम ले लेकर, चाहे मुझे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, सबकी नोटबुक देखूंगा सबका नाम ले लेकर। तो इसलिए अपनी नोटबुक में सॉल्व करो, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से करिए सॉल्व। और जो बच्चे नोटबुक नहीं दिखाएंगे उनके नाम मैं ग्रुप में डालूंगा आज कि ये बच्चे नोटबुक नहीं दिखाते हैं। और जो आपके सर स्कूल में आते हैं छुट्टियों के बाद, जो भी आएंगे वो आपसे बात करेंगे, आपके प्रिंसिपल सर या मैडम जो भी हैं उनको आपके नाम दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नोटबुक में सॉल्व करो, 2 मिनट है, जितना सॉल्व हो जाए उतना करो, बस मुझे नोटबुक देखनी है। ओके, एकता का आंसर आ चुका है, करण का आंसर आ चुका है, काजल वर्मा है, इनका आंसर आ चुका है। ओके, काजल एक बार चेक करो आंसर माइनस आएगा या प्लस आएगा। नोटबुक में चाहिए मुझे आंसर, सभी के नोटबुक में। एकता, करण, काजल, निशांत, प्रियंका, अमित नाम से हैं, इन बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलो शुरू कर लेते हैं, फिर 2 मिनट हो गए हैं। अजीत नाम से जो स्टूडेंट है अपनी नोटबुक दिखाइए। मैं नाम लिखूंगा आज सबके जो जो नोटबुक नहीं दिखाएंगे, और ग्रुप में आज मैं नाम डालने वाला हूँ। अजीत नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक। ठीक है, अजीत, ओके। अमित पंसिया नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। अमित पंसिया नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। हाँ जी, नोटबुक दिखाइए। ठीक है, अमित। नेक्स्ट, अर्जुन नाम से स्टूडेंट है, आप अपनी नोटबुक दिखाइए। दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अरुण लटवाल नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपनी नोटबुक दिखाइए। मैं किसी भी क्वेश्चन में किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूँ भाई, और मैं अब ये काम रेगुलरली करूंगा और नाम लिखूंगा उन लोगों के जो नोटबुक नहीं दिखाएंगे। अरुण लटवाल नाम से स्टूडेंट है।
आशा यादव नाम से जो स्टूडेंट है वो दिखाइए नोटबुक। ठीक है, आशा यादव। ओके, दीपक वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है आप अपनी नोटबुक दिखाइए। ठीक है, दीपक वर्मा। ओके, नेक्स्ट इट्स जतिन नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए। ओके, जोगिंदर सिंह नाम से स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए। सबके नाम डालूंगा आज ग्रुप में। जोगिंदर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए। काजल वर्मा। काजल वर्मा। काजल। ठीक है, करण। सर हमने नोटबुक में नहीं क्या ऐसे ही किया था ये। अच्छा बताओ कैसे सॉल्व किया है, ऐसे ही बता दो। हमने ये अच्छा है कि पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके निशान से निशान कट कर दिया, अच्छा। फिर 6 की 3 से की और फिर जो आंसर है उसकी 2 से की। ये अच्छा। 36 आ गया, फिर एक्स की एक्स से, वाई की वाई से, जेड की जेड से, ये स्क्वायर में चले गए दोनों। ओके, ठीक यस है। सर। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे बताना चाहे, अच्छा वैसे नोटबुक में किया करो सॉल्व, क्योंकि ये तो छोटा क्वेश्चन है, तो ये सर ऐसे ही कर लिया आपने। बड़ा क्वेश्चन अगर हो तो वो तो करना पड़ेगा ना नोटबुक में, तो आदत डालो उसकी भी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। मिली। मिली लडवाल नाम से जो स्टूडेंट है नोटबुक। ठीक है, मनोज मनोज नाम से स्टूडेंट है नोटबुक दिखाइए। कौन सर है? मनोज मनोज नाम से हैं जिनकी आईडी। ठीक है, निशांत लडवाल आप दिखाइए। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। प्रियंका। प्रियंका आप दिखाइए नोटबुक। सर 1 मिनट दिखा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। राहुल मरोरिया नाम से हैं, दिखाइए नोटबुक। वेरी गुड। राकेश कुमार नाम से, एक्सीलेंट। राकेश कुमार नाम से हैं वो दिखाइए। साहिल खान। राकेश कुमार नाम से हैं और साहिल खान नाम से हैं, दोनों दिखाइए नोटबुक। ठीक है, एकता। एकता। एकता आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो भाई मैं नाम बोल देता हूँ एक बार जिन जिनके मैंने नाम लिखे हैं। अजीत धानिया नाम से, इन्होंने नहीं दिखाई है नोटबुक। अमित अमित पानसिया नाम से, इन्होंने नोटबुक नहीं दिखाई है। अरुण लिटवाल हैं। दिखाओ, दोबारा दिखाओ, मैंने तो नहीं देखी। दिखाओ, अब दोबारा दिखाओ नोटबुक। ठीक है, वेरी गुड, मैंने नाम हटा दिया है आपका। अरुण लडवाल नाम से हैं इन्होंने। ओके एकता, ठीक है। अरुण लडवाल नाम से हैं, इन्होंने नहीं दिखाई है नोटबुक। आशा यादव नाम से हैं, दीपक वर्मा नाम से हैं, इट्स जतिन। जोगिंदर सिंह नाम से हैं, काजल वर्मा है, मिली है। सर मैंने दिखाई थी। अच्छा, दोबारा दिखा दो तो, हो सकता है मुझे ना दिखी हो। ठीक है, वेरी गुड, ओके।
आपने भी दिखाई थी, ठीक है। काजल, मिली, आपने दिखाई थी क्या नोटबुक? मनोज, मनोज नाम से सर है। मैंने कॉपी दिखाई थी। सर दोबारा मैंने दिखा कॉपी दो, दिखाई थी। दोबारा दिखाओ, दोबारा दिखा दो एक बार। क्या आंसर आया आपका? दिखाओ दिखाओ, दोबारा दिखाओ क्या किया है आपने, मुझे देखना है। एक्स स्क्वायर, 36x² y², 3z²। अच्छा, ये कैसे आया भाई? ऊपर करना, जरा ऊपर दिखाना, ऊपर क्या लिखा हुआ है आपने? 6xy गुणा माइनस का 2xyz। ओके, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ, लेकिन हाँ आपने ट्राई किया है तो इसलिए आपका नाम मैंने हटा दिया है। मिली, आपने दिखाई थी नोटबुक? नहीं दिखाई थी, ठीक है। मनोज, मनोज नाम से हैं, राकेश कुमार नाम से हैं, और साहिल खान। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नोटबुक नहीं दिखाई थी। इनके नाम मैंने लिख लिए हैं, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप अपने अपने नाम पढ़ लेना। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है 6xy गुणा -3z गुणा -2xyz। देखो, सबसे पहले चिन्हों को देख लो, चिन्ह कौन से हैं। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होने पर ये बचेगा, बचेगा सिर्फ 6xy गुणा 3z गुणा 2xyz। ये चीज सभी को क्लियर है, क्योंकि माइनस माइनस की जब गुणा होती है वो प्लस हो जाते हैं, तो प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब संख्याओं की गुणा कर लो। 6 की 3 में गुणा करोगे 18, 18 की 2 में गुणा करोगे 36। ठीक है, एक्स की, देखो कहीं और एक्स है क्या? ये रहा एक्स, एक्स के एक्स में गुणा करोगे x²। वाई एक ये रहा, और कहीं है क्या भाई? ये रहा, वाई की वाई में गुणा करोगे y²। जेड, जेड की जेड में गुणा करोगे तो z²। बताओ इसमें क्या था? समझ में आया? इसमें कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो, कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। भाई 6 की 3 में गुणा की 18, 18 की 2 में गुणा की 36 आ गया। फिर x की x में ही गुणा हो सकती है तो वो x² हो जाएगा। y की y वाले में गुणा कर दे तो y² हो गया। z की z में गुणा होगी तो z² हो गया। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर हमें किसी एक पदीय को किसी बहुपद में गुणा करना है तो कैसे करते हैं? जैसे ये लिखा हुआ है m की गुणा करनी है p + n में। इसका मतलब क्या है कि m की गुणा होनी है p + n में। तो कैसे करते हैं? देखो, इस m की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के अंदर होनी है, तो इस ब्रैकेट के अंदर पहले कौन है? p, तो m की गुणा पहले p में हो गई। फिर क्या है? प्लस, तो प्लस आ गया। फिर कौन है? n, तो m की गुणा n में होगी। तो यहां पर क्या बचेगा? mp + mn। क्या ये समझ आया सभी को? भाई इस m की गुणा करनी थी इस ब्रैकेट के अंदर। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिखे हुए हैं, जितने भी टर्म या जितने भी पद इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, सबके पास m जाएगा। तो सबसे पहले m गया p के पास तो mp आ गया, फिर प्लस तो प्लस आ गया, फिर m गया n के पास तो mn आ गया। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी एक पदीय की किसी बहुपद में गुणा करते हैं। अगर आप किसी चर की या अचर की, कुछ भी हो, एक ब्रैकेट के अंदर गुणा कर रहे हो, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद लिखे हुए हैं सबके साथ उसकी गुणा होती है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब जैसे 4u है, इसको गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करना है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है सबके साथ ये गुणा होगा। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका? सभी को सॉल्व करना है दोबारा से नोटबुक में। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट का नाम लेकर किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूँ, इसलिए सभी लोग अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करें। मैं इतना नोटबुक नोटबुक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोटबुक में करोगे तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, आज की क्लास में नोटबुक ही नोटबुक बोल रहा हूँ मैं ज्यादातर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6u + 4u। 6 आएगा या 8 आएगा? देखो, 4u की पहले गुणा होगी, 4u की पहले गुणा होगी 2v में, तो 4u गुणा 2v।
फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 4u की गुणा होगी w में, तो 4u गुणा w। मैंने क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है सबके साथ ये गुणा करेगा 4u। तो 4u ने पहले 2v के साथ गुणा की, तो 4 की 2 में गुणा हुई तो 8 आया, और u की v में गुणा होगी तो u भी, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहां पर देखो कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ, 4 की 1 में गुणा की तो 4 आया, और u की w में गुणा की तो uw। ये आपका आंसर हो गया। शायद नहीं करण यही आएगा। अच्छा आपने u छोड़ दिया, करण आपने u मिस कर दिया। बताइए। हाँ आशा यादव नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने एकदम सही आंसर दिया है। एक तो आपने 6 कर दिया, बाकी सही था आपका। समझ में आया क्या सभी को? अगले वाले का आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, किस ये जो माइनस है इसको पहले हटाता हूं मैं, ये जो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है इसको पहले हटाता हूं। तो हमेशा ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप किसी माइनस को ब्रैकेट के अंदर गुणा कर रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, अगर आप किसी माइनस की अंदर गुणा कर रहे हो ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये माइनस है, मैंने अंदर लिखा 4x+5, तो ये माइनस जब अंदर जाता है तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज कर देता है। तो ये जो 4x है ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 5 जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? ये बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं जब वो अंदर जाता है। तो सेम चीज मैं यहां करने वाला हूं। मुझे यहाँ पर -y की गुणा करनी है इसके अंदर, तो मैं -y की ना गुणा करके पहले माइनस की कर देता हूँ। माइनस की कैसे करूंगा, देखो y तो ऐसे का ऐसे ही रखा, माइनस को मैं अंदर ले गया ब्रैकेट के, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा। ये 2y प्लस का है तो माइनस का हो गया, और ये 9z माइनस का है तो प्लस का हो गया। क्या आप सभी को ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बताइए क्या ये बात जो मैंने बताई है ये सभी को क्लियर है या नहीं? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मैंने क्योंकि -y की गुणा करनी थी तो मैंने एक साथ ना करके पहले माइनस की है। माइनस को मैं अंदर ले गया तो 2y प्लस का था तो माइनस का हो गया, 9z माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब मैं y की गुणा करता हूं, तो y की अब गुणा करेंगे तो y की -2y में गुणा हुई, y गुणा -2y, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर y की गुणा किस में हुई, 9z में, y गुणा 9z। तो यहां पर क्या बचा, y गुणा -2y क्या होगा? देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ। 1 की गुणा -2 में करोगे तो -2 आया, और y की गुणा y में करोगे तो y², प्लस यहां पर भी कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ। 1 की गुणा 9 में करोगे तो 9 आया, और y की गुणा z में करोगे तो yz। ये आपका आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछो। माइनस की जब भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज करोगे, बस ये ध्यान रखना। माइनस की जब भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। फिर सारा आपको टाइप करने में टाइम लग सकता है। 2y - 6z+2, 4y - 3z+2, 4y + 6z+2, 4y - 6z+2। बताइए कौन सा सही आंसर है इसमें से? ओके, एकता और काजल ने बोला है डी। करण ने बोला है डी। आशा यादव नाम से है, इन्होंने भी डी आंसर दिया है। इट्स जतिन, इन्होंने डी आंसर दिया है।
मनोज मनोज नाम से हैं, इन्होंने डी आंसर दिया है। मिली डी आंसर। मिली मनोज मनोज नाम से हैं, इट्स जतिन है। आप लोग नोटबुक क्यों नहीं दिखाते भाई, ये बताओ। जोगिंदर सिंह, आपने भी नोटबुक नहीं दिखाई। एक्सप्लेन करो जोगिंदर सिंह, एक्सप्लेन करो कैसे आया आपका आंसर डी। दिखाई थी सर मैंने पिछली बार। नहीं नहीं, पिछली बार किसने दिखाई थी, नाम बताओ जरा। मैंने दिखाई थी जोगिंदर सिंह के नाम से सर। पिछले क्वेश्चन में दिखाई थी क्या नोटबुक? हाँ सर, हाँ सर, चेक कर लो सर चाहे। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। वेरी गुड, जोगिंदर सिंह नाम से स्टूडेंट है, अगर आपने नोटबुक दिखाई थी तो। चलिए, तो देखो सबसे पहले 2 की गुणा होगी 2y में, तो 2 गुणा 2y, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, फिर 2 की गुणा हो गई 3z में, 2 गुणा 3z, प्लस है तो प्लस आ गया, फिर 2 की गुणा किस में होगी, 1 में, 2 गुणा 1। बताइए, ये सभी को क्लियर है चीज? ये सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब गुणा करनी है सिंपल। 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4y, माइनस 2 की 3 में गुणा की तो 6z, प्लस 2 की 1 में गुणा की तो 2। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन। इजी था, ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व कर। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन, इसके बाद पोल में करेंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया, पहले हम माइनस को गुणा कर देंगे इसके अंदर, यानी अंदर के साइन चेंज कर देंगे, फिर हम पी की गुणा कर देंगे। करिए सॉल्व। हाँ जी, माइनस पी क्यू प्लस 6p² माइनस पी आर। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ इसमें भी, है ना, क्योंकि आपको टाइम लगेगा उसको टाइप करने में। 4 ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बताओ कौन सा सही होगा इसमें से। पी क्यू प्लस 6p³ प्लस p² आर, माइनस p² माइनस 6p³ प्लस p² आर, माइनस p² प्लस 6p³ माइनस p² आर, और p² माइनस 6p³ माइनस p² आर। बी, ओके, बी, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका बी आंसर होगा। कैसे होगा, सबसे पहले मैंने बताया भाई, जब भी आपको माइनस दिखे तो पहले माइनस को अंदर ले जाओ। ये माइनस अंदर जाकर पहले इससे साइन चेंज कर लो सबके, तो पी ऐसे का ऐसे ही, ये p³ प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये 6p² भी प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये pr माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? माइनस अंदर जाकर, ब्रैकेट के अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा सबके, जो प्लस के हैं उनको माइनस का बना देगा, जो माइनस के हैं उनको प्लस का बना देगा, ठीक है। अब p को ले जाते हैं हम अंदर, तो p की पहले गुणा होगा इसमें, तो p गुणा माइनस p³, फिर माइनस p गुणा 6p² प्लस, फिर p की गुणा इसमें हो गई, अब p की गुणा किसमें हो जाएगी, लास्ट वाले में, p गुणा pr। तो p गुणा माइनस p³, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, p की p में गुणा हुई तो p²³ माइनस यहाँ पर 1, तो 1 की 6 में गुणा होगी तो 6 आया, p की p² में गुणा हो गई तो p³ प्लस p की p में गुणा होगी तो p², और r ऐसे का ऐसे ही। ये हमारा आंसर है। बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें सॉल्व कर, ठीक है। चलिए, अगर ये सबको क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ 4, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा।
mn प्लस m स्क्वायर माइनस mn, mn प्लस m स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर, m स्क्वायर n प्लस m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, mn प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बताइए। ओके, करण एंड प्रियंका। डी, वेरी गुड। ठीक है, वेल डन। तो सबसे पहले m की गुणा n में हो गई, तो m गुणा n, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, फिर m की गुणा m में हो गई, m गुणा m, माइनस है तो माइनस आ गया, फिर m की गुणा mn में हो गई, m गुणा mn। तो m की n में हुई तो mn प्लस, m की m में हुई तो m स्क्वायर माइनस, m की m में m स्क्वायर m। ठीक है, ये हमारा आंसर। बताइए। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आज, ये तो मैं नहीं कहूंगा सीखा है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से आते हो, हमने प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, तो पोल में करें फिर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आप लोगों को आंसर करना है इसका। तो सभी स्टूडेंट्स करेंगे सॉल्व, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। ए बी इंटू 5z इंटू बी जेड, ए बी गुणा 5z गुणा बी जेड। आसान है, लेकिन ध्यान से करना, क्योंकि एक बच्चे ने तो गलत कर दिया है। ओके, 4 में से 3 लोगों का आंसर सही है, 5 में से 4 का सही है, 6 में से 4 का सही है। अरे वाह, 9 में से सिर्फ 11 में से सिर्फ 6 का सही है। मैं कह रहा हूं ध्यान से करो, ध्यान से। नोटबुक में सही सॉल्व किया होगा, ऑप्शन गलत लगा दिया, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन मिलते जुलते लग रहे हैं। हाँ जी, करिए, जो लोग बच गए हैं इसको सॉल्व। सभी को करना है भाई, सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। 12 में से 7 का सही है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो और जब आंसर करने जाया करो, तो मैच किया करो अपने ऑप्शन ठीक से। फिर मैंने उसी को आंसर किया है ना जो मेरा आंसर आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में आंसर होते हैं मिलते जुलते। अगर जरा सी भी गलती हो गई तो गलत आंसर चला जाएगा आपका, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। 12 बच्चों का ही आंसर आया अभी तक सिर्फ, 3 लोग और बचे हैं। 13 में से 7 का सही है, 6 का गलत है। तो 15 में से 9 का सही है। ओके, चलिए भाई, एक स्टूडेंट और बचे हैं। ओके, 16 में से 10 का सही है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर कर दिया है इसका, और वो मुझे जहां तक लगता है वो सिर्फ आपने नोटबुक में तो सही किया है, लेकिन यहाँ पता नहीं आपने ठीक से देखे नहीं ऑप्शन। क्वेश्चन है ए बी इंटू 5z इंटू बी जेड। देखो, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, मैं 1 मान लेता हूँ, इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है, मैं 1 मान लेता हूँ। पहले नंबर्स की जो मेरी संख्याएं हैं उनकी मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 की 5 में गुणा की 5, 5 की 1 में गुणा की तो 5। अब देखो, एक ए ये रहा और तो ए नहीं है, ठीक है, तो ये ए ऐसे का ऐसे ही। बी देखो, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, बी की बी में गुणा करोगे तो बी स्क्वायर,
फिर देखो z बचा, एक z ये रहा, एक z ये रहा, z के z में गुणा करोगे तो z स्क्वायर। बताओ इसमें कुछ था? 5ab स्क्वायर z स्क्वायर, ऑप्शन डी। जिन्होंने सी आंसर किया है मुझे बताओ सच्ची सच्ची, आप लोगों ने नोटबुक में जो किया था यही आंसर आया था, सी ही या डी आया था? गलत आंसर जिन्होंने सी आंसर किया है, क्योंकि 16 में से 10 बच्चों ने तो डी को आंसर दिया था, 4 बच्चों ने सी को आंसर दिया। तो वो 4 बच्चे मुझे बताओ जिन्होंने सी को आंसर किया था, वो बाय मिस्टेक किया था या जानबूझ के दिया था? वही आ रहा था आपका आंसर। अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए, ध्यान से करना। पहले माइनस को अंदर ले जाकर साइन चेंज कर लेना, फिर 10x को मल्टीप्लाई करना। करिए सर। सर पोल भेज दिया। बिल्कुल जी, पोल मैंने भेज दिया है, आप पोल सेक्शन में जाकर चेक करिए। 4 बच्चों का आंसर भी आ चुका है, 5 में से 4 का सही है। छह में से 5 का सही है। पहले साइन चेंज कर लेना अंदर के, क्योंकि बाहर माइनस है ना, मैंने बताया था कि बाहर अगर माइनस है ब्रैकेट के तो अंदर पहले माइनस को भेज दो, है ना, पहले उस माइनस को हटाओ, अंदर भेज के साइन चेंज कर लो जो अंदर साइन है, उसके बाद उस 10x की मल्टीप्लाई कर लो। 8 में से 6 का सही है, 9 में से 6 का सही है। जो जिन 3 बच्चों का आंसर गलत है ना, उनका आंसर भी ऐसा ऑप्शन उन्होंने आंसर दिया जो दूर दूर तक हो ही नहीं सकता आंसर, तो इसका मतलब उन्होंने तुक्के मारे हैं। 12 में से 9 का सही है। 4 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। तेरह में से 9 का सही है, 3 लोग और बचे हैं। पंद्रह में से 11 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 15 में से 11 बच्चों ने बी को आंसर किया था, एक बच्चे ने सी को आंसर किया था, और 3 बच्चों ने ए को आंसर किया था। भाई ए तो इसका आंसर दूर दूर तक नहीं है, ए जिसने आंसर किया उन्होंने मारे तुक्के। ठीक है, हाँ जिसने सी आंसर किया है उनका मैं समझ सकता हूँ, उन्होंने साइन की गलती कर दी है। ठीक है, जिन्होंने ए आंसर दिया है उन्होंने मारा है तुक्का। 3 बच्चे हैं ऐसे, जो मैं देखूंगा कल पोल रिजल्ट में कौन है वो 3, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन तुक्के मार रहे हैं कौन समझ रहे हैं। क्वेश्चन है माइनस का 10x 3 माइनस 2y। तो मैंने बताया सबसे पहले ये जो माइनस है इसको हटाओ यहाँ से, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बचेगा 10x, और माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है, तो 3 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, 2y माइनस का था तो प्लस का हो गया। क्या ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक? बताइए। ठीक है, इस माइनस ने अंदर जाकर क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, 3 प्लस का था तो माइनस का कर दिया, 2y माइनस का था तो प्लस का कर दिया। अब इस 10x की गुणा करते हैं, 10x की -3 में गुणा होगी, 10x गुणा -3, फिर प्लस है तो प्लस आया, और फिर 10x की गुणा 2y में होगी, 10x गुणा 2y। तो देखो 10 तिया कितने हो गए, 30 होगा, और ये माइनस का है तो -30। ठीक है, x ऐसे का ऐसे ही, प्लस
10 दूनी कितने हो गए 20, और x की y में गुणा करेंगे तो xy। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, -30x + 20। ठीक है, फिर से बताना है। देखो मैंने क्या किया, दोबारा बता देता हूं। देखो मैंने आपको दो क्वेश्चन ऐसे कराए थे। मैंने बोला था कि जब भी आपको बाहर माइनस दिखे, जैसे -10x की गुणा करनी थी, तो 10x की तो आप आसानी से कर सकते हो, ये माइनस आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसको आप ऐसे कर लो, इस माइनस की पहले गुणा कर दो। इस माइनस को जब आप ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो मैंने बताया साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले गया मैं, 10x ऐसे कैसे ही, ये माइनस जब अंदर गया तो 3 हो गया माइनस का, क्योंकि ये पहले प्लस का था, और 2y माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। क्यों? क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है। मिली, बताइए समझ में आया आपको? ये पहला स्टेप, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है। तो 3 प्लस का था तो माइनस का हो गया, 2y माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब 10x की गुणा करूंगा मैं अंदर, तो 10x की गुणा हुई -3 में, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, और फिर 10x की गुणा हो गई 2y में। बताइए मिली, आपको ये चीज समझ में आई? ठीक है, पहले -3 में गुणा हो गई, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 2y में हो गई। ठीक है, अब 10 की -3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ? -30 आएगा, है ना? 10 की -3 में गुणा करके क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, 10 तिया 30, तो -30 आया। ठीक है, और x है तो x भी लिख दिया मैंने। ठीक है, x, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, 10 की 2 में गुणा की तो 20, और x की y में गुणा की तो xy। तो ये हमारा आंसर। बताइए मिली, समझ आया अब? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।